देखो कुछ लोग कह रहे हैं शादी में सुधार नहीं कर रहे हो, उसमें नहीं कर रहे हो, गहनों में नहीं कर रहे हो, कपड़ों, हालांकि हमारे जैसे लोग तो 20 वर्षों से बोलते आए हैं, लिखना भी किया है, गहनों पर, शादी पर, सब पर किया है, जितनी कर सकते हैं, एक औकात है अपनी। पर देखो वो सब चीज़ें कंपलसरी नहीं है, कोई चाहे तो शादी नहीं भी करे, गहना नहीं भी करे, शादी भी नहीं करेगा तो गहने की जरूरत नहीं, तो ये कैंसिल, पर मरना कैंसिल नहीं हो सकता, और मरा नहीं, लोग आए नहीं, कोई भी मरा नहीं और ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये अनिवार्य से अनिवार्य चीज़ है। इसको कैसे रोके, मौत को कैसे रोके? और मौत अचानक होती है, बाकी शादी आयोजित होती है, पहले प्रोग्राम होता है, इस दिन करनी है, उसके लिए पैसों का भी 4 साल पहले से मेहनत करने, ये मरने वाला पता नहीं अचानक कभी मर जाता है, और उससे पहले संयोग से हमने कोई दूसरा काम कर लिया, मकान बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो फिर हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण हो जाता है। ये तो मरने का वाले का पता नहीं, कई जगह तो ऐसा होता है कि वहाँ लकड़ियाँ भी पूरी नहीं मिलती है, क्योंकि अचानक कोई मर जाता है। तो ये बड़ा, कौन बोल रहा है? तो अब मैं आपके कमेंट पर आ रहा हूँ, ताकि, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं बार बार। भाई जगदीश योटा नाइस, क्या बात है गुरुजी, हम तो आपके कायल हैं। भाई खुरा जी, बंसी जी खुरा, गुरुजी राम राम सा, राबड़ी जय राम जी, चाय हाथ में मिलाए लो, खड़ा खड़ा ही जा। मतलब पहले तो देखो राबड़ी का नाम, पहले तो राबड़ी भी बनती, राबड़ी खिलाते थे तो भी लोग बहुत कोस तक पैदल चले जाते कि राबड़ी पी कर आएंगे। फिर खींचड़ा शुरू हुआ, फिर ये लापसी शुरू हुई, और हलवा। और अब तो पता नहीं, राबड़ी के लिए मरते थे, उस समय भूख ज़्यादा थी, आजकल भूख कम है, पर खाने वाले कम नहीं हुए, अभी लाखों का खा जाते हैं ये। हवा सिंह जी सारण, ये शायद बाहर से हैं, शेखावाटी के होंगे। यदि समाज में एक इंसान भी समझदार हो तो यह आसानी से बंद हो सकता है, बाकी से कोई लेना देना नहीं, बाकी अपने आप बंद कर देंगे। हवा सिंह जी कह रहे हैं वास्तव में वो प्रेमाराम जी ने, उन्होंने मुहिम चला रखी है, अभी तक उनके पास 3-4 है बड़े, जो थानेदार साहब भोजन करते थे, तहसीलदार जी मृत्यु भोज खाते थे, एमएलए साहब खाते थे, मंत्री जी खाते थे, उनकी हालत ख़राब होने वाली है अब। सरकारी नौकरियों की, हालांकि हर एक आदमी पर मुकदमा बनता है, पर उनकी तो बड़ी खिंचाई ज़्यादा हो सकती है। रामस्वरूप जी कहा, नमस्ते सर हम तो मृत्यु भोज पहले से ही खिलाफ थे, अब राज्य सरकार ने हमारा काम और आसान कर दिया। सरकार से पहले आपने ये मुहिम चलाई, उसके लिए सुझाव। हाँ मुहिम मैं पहले चला रहा था, सरकार ने बाद में इसमें गति पकड़ी है। वैसे कानून तो 60 का बना हुआ है, मुहिम तो बलदेव राम जी मिर्दा ने शुरू कर दी थी, क्या बताएं। बाद के राजनेता तो बड़े नपुंसक साबित हुए करीब करीब इस मामले में। भाई हरी भाई कहते हैं कॉल करो मुझे, मैं सुनता नहीं हूँ, कॉल क्या करूँगा, ज़्यादातर लोगों को से बातचीत करने में असफल रह रहा हूँ, इसलिए कॉल तो मैं करने जैसा हूँ ही नहीं। हाँ बोमरा जी गोदारा बाड़मेर, हमारे बाड़मेर में पहले थाली की व्यवस्था हुआ करती थी, जिसमें भरपेट खाने के बाद प्रत्येक सदस्य, हमारे यहाँ भी थी थाली, कांसा कहते थे, कांसे की थाली होती थी इसलिए कांसा कहते थे हमारे इलाके में। और वो तोल तोल करके तराजू से तोलते थे, और तोलने वाले कितने बदमाश होते थे, थाली को भर देते थे, 1 किलो का कांसा था, 1 किलो भोजन बना हुआ मीठा दिया जाता था, तो वो भर देते, फिर बंद किया, उसमें लड़ाइयाँ होने लग गई बहुत ज़्यादा। वो भरपेट के खाते थे, वो उनका तो होता ही था, फिर वो दूसरों के लेते थे। जापायती जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उसके 2 कांसे लेते थे कि उसके पेट में एक बच्चा है, वो आई नहीं है इसलिए, या उनके परिवार का कोई आदमी खेत में चला गया या कहीं काम से चला गया तो उसका कांसा लेते थे, वो हमारे यहाँ खाने नहीं आया तुम्हारे यहाँ, उसका कांसा दो। और कांसे में तो ज़्यादा जाता था माल। तो ये बड़ा, वो एक तो घरेलू परिवार, एक परिवार का एक कांसा होता था, दूसरा होता था जो अनुपस्थित रहा उसका कांसा। 2 तरह के कांसे थे। परिवार दी, एक परिवार का एक कांसा, चाहे परिवार में सदस्य कितने ही हो। फिर परिवार के अनुपस्थित व्यक्ति का, उसमें उनका मजदूर, जैसे पशु चराने के लिए मजदूर बाहर के गांव का, मैंने ये देखा है, बाहर के गांव का मजदूर के मेरे हमारी पशु चराता है वहाँ पर, तो उसका कांसा दो हमें, जिद करके बैठ गए। तो लोगों ने कहा वो तो दूसरे गांव का, क्या पशु मेरे चराता है,
इसलिए वो तो कांसा दो। इस प्रकार के ये फिर लोगों ने इकट्ठे होकर के उसको बंद किया परंतु कुल मिलाकर खाना तो उतना उतना जा रहा अभी भी। क्यों, अब मोटरसाइकिल हो गई, कारें हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, फॉर्च्यूनर में, और जमकर खाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इनके पास खाने के लिए, और दूर दूर तक खाने चले जाते हैं ये। भाई संजय मेहरा कहते हैं दाल रोटी तो होनी चाहिए, दूर से मेहमान मिलने आए। अरे साहब गाड़ियां बहुत है, कितना भी दूर से आए तो घंटे 2 घंटे में पहुंच जाता है, वो घर से खा के आ सकता है यार। वो पहले दिन भूखा रहता है कि कल वहां जाना है। बहुत बदमाशी है संजय मेहरा, थोड़ा ध्यान दो। हम इसमें बहुत फंसे हुए हैं अभी, हमें इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है खाने के अलावा भी। क्यों खाए, कैसे खाएगा उसके घर पे जाके? वो खा के आ सकता है या वापस जाके खा सकता है, सीधी सीधी बात है। वहां पर खाना बनाने की का धंधा ही खत्म हो सकता है अगर अब कुछ हम समझ पकड़े तो। और ये संजय मेहरा, ये आपका कमेंट रहेगा कि संजय मेहरा ने कहा दाल रोटी, इन्होंने निकाले नुस्खे, निकाले तरीके, निकाले। दोगले ज़्यादा हैं, अब दोगले तो बहुत ज़्यादा हैं सब। रामनिवास जी सिद्ध कह रहे हैं राम राम सर, राम राम सर, सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। हाँ, सबसे ज़्यादा बहन बुआ मृत्यु बोझ के लिए दबाव बनाती है। सही बात है शिवनारायण जी, में एक बार आपकी बात एकदम सही है, ये बहुत ज़्यादा करती है। मुकेश हटीला, आप अपने घर से खिलाओ। हाँ, ये दूसरों का संजय मेहरा को दे रहे हैं। या तो अड़ोस पड़ोस वाले खिला दो, जो भूखा आया है दूर का और वापस भूखा जाएगा, तो कम से कम उसके घर की छोड़ो। चाचा ताऊ वाले ये क्या कर रहे हैं, वहाँ कुछ रोटियां बना दो कि आप भूखे आए हो, चलो हमारे घर पे खाना खिला दें। फिर वो कितने जाते हैं उन बाब। अरे भाई, हमारे परिवार का निकट संबंधी मरा है, हमारे घर पे कुछ आटा लग जाए तो क्या फर्क आएंगे? नहीं, कोई नहीं आएगा खाने के लिए। ये यहाँ मुसलमानों में रिवाज है, हमारे पड़ोस में बासनी में, वहाँ तो सिर्फ चाय पिलाते हैं। बहुत दूर से आ जाता है तो अड़ोस पड़ोस में कहीं जा तो कोई नहीं खाता। अड़ोस पड़ोस में भी आजकल तो गाड़ियाँ हो गई बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार की गाड़ियाँ हैं। हाँ भाई, महेंद्र जी पुनर कहते हैं कि हमारे पड़ोस में ऐसी बुआ जी को लट गाल दिया भतीजों ने। अरे ठीक है साहब, जो भी है खैर। रमेश गोधारा, होटल में 100 MLA एक साथ बैठे हैं, क्या कानून ओनली जनता के लिए? अब वो कैसे बैठे हैं कैसे नहीं है वो अलग मामला है, और कानून होगा तो कानून वहाँ पर अपना काम करेगा। हमारे लिए एडवाइजरी है, और उसके लिए आप कोर्ट में जाओ और उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। हाँ भाई, शिवनारायण जी कह रहे हैं अलग अलग रूम। आज जो कंप्लेंट हुई है भाई माट साहब के घर की, उसमें अलग अलग रूम का हवाला दिया उन्होंने। पहला सर जी, शादी में तो एकता हो रहे हैं, कार्रवाई होते देखा नहीं। हाँ, अगर कोई कंप्लेंट बिना तो कहाँ कार्रवाई हो रही है? शादी में भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सही बात है। हाँ, रमेश जी ने कह दिया भाई गहलोत पर मुकदमा करो सीधा, ये चले जाएंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। एडवाइजरी आपके पास सबूत है, और मुकदमा करो कि किसने इकट्ठे कर लिए इतने लोग। वो उन लोगों से जाएगी कि नहीं जाएगी, लाखों करोड़ों वालों से, या आपके चली जाएगी? गोदारा जी जो भी कर रहे हैं, मुकेश जी हटीला रमेश जी का जवाब दे रहे हैं। तेजाराम जी हुड्डा, ग्रेट वर्किंग, ठीक है। मुकेश हटीला, मैंने अपना कानून पढ़ा है। हाँ, आपदा कानून की एडवाइजरी जो राजस्थान सरकार ने जारी की उसमें क्लियर है कि आप किसी भी नाम से सामाजिक और घरेलू कार्यक्रम बंद है। अब सरकारी मीटिंग वगैरह, जैसे बोर्ड की परीक्षा है तो वो कोई मीटिंग कर सकते हैं कहीं पे, जहाँ भी, जैसे अभी MLAs की मीटिंग कर ली, तो ऐसा कुछ उनके पास अभी कोई अलग रास्ता है, हो सकता है। अन्यथा तो विपक्ष वाले क्यों बेचारे भागते हैं इधर उधर होटलों में दूर दराज। बहुत विरोध किया, सख्त मैंने लाइव किया हाथों हाथ, और लोगों से काफ़ी। परंतु मैंने देखा कि जैसे ही लॉकडाउन बंद हुआ, गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई इधर उधर प्रांतों में, उस सरकारी गाड़ी में बहुत कम लोग जा रहे हैं, क्योंकि 2 लोगों की छूट है। और यहाँ लोगों को बताना है 11 गए, 21 गए, 15 गए, 10 गए, 7 गए। यहाँ रोज पूछते हैं हरिद्वार कितने लोग हैं, हरिद्वार कितने लोग हैं।
क्योंकि उनको पता है अगर ज़्यादा लोग गए तो हमें खाने को ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिठाइयाँ मिलेगी। तो इसलिए 2 आदमियों तक की छूट रखी, तो वो 2 में तो जाना ही नहीं चाह रहे। वो बहुत कम लोग 2 में जा रहे हैं, बाकी वालों ने तो अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, आजकल भाग दौड़ कर रहे हैं। तो इससे अच्छा मैंने साथ फिर मैंने कहा भाई ये 2 वाला ठीक है सिस्टम, फ्री में 2 को ले जा रहे हैं, फिर भी ये इस प्रकार कर रहे हैं बदमाशी, क्यों उनकी इज्जत चली जाएगी। 2 गए और वो सरकार वाली में गए तो फिर तो ये नुक्ति वगैरह थोड़ी बहुत खिलाएंगे, मज़ा नहीं बना। गाड़ी लेके गए साहब, इतने आदमी गए हैं, फिर जमकर खाएंगे, फिर मिठाई अच्छी बनेगी। ये तो सारा मापदंड है इनके। जो पेटारू लोग हैं, पेट लीवाड़ू के दो, पेटारू के दो, जी मारा के दो। शिवनारायण मेघवाल, महेंद्र चौधरी नारवा एमएलए ने आज फेसबुक पे वीडियो डाला हुआ है। नारवा पता नहीं। अशोक गहलोत 100 विधायकों, वो छोड़ो, वो उस पर तो विपक्ष वाले कर देते, वहाँ नहीं बैठ रहा था आपका आपदा वाला मामला। अलग अलग रूम में रहते हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं। वो तो मीटिंग भी की उन्होंने, अशोक गहलोत ने अपने बंगले में, उन्होंने मीटिंग की है और अपने बंगले में 109 क्या वो संख्या थी, वो बैठे थे कुर्सियों पर। अब हमने देखा है वीडियो, अगर कार्रवाई होती तो उन पे हो जाती। वैसे भाई अपने बोर्ड की परीक्षा की, सब जगह लोग आए हैं, सामाजिक और घरेलू कार्यक्रम का क्लियर उसमें है। ये नहीं कहा कि सरकार अगर कहीं कुछ करना चाहती है या ऐसे, उन पर नहीं है प्रतिबंधित। और होटलों को तो खुला कर दिया अब, तो होटलों में तो लोग किराए रहेंगे। बागरे जांगू, कुछ लोग लॉकडाउन में रह गए थे, वो अब गांव जिमा रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मौसर में अपनी शान समझते हैं। हाँ कर रहे हैं, वो तो सब हो रहा है सब, वो तो अब आप लोगों की जिम्मेवारी। मैं तो कुछ सुनता नहीं, मुझे कोई बताए मृत्युबोध हो रहा है तो किसका हो रहा है, मैं तो लिखा हुआ देखता हूँ तब पता चलता है कि वहाँ हो रहा है, इस आदमी का हो रहा है। सुनता तो हूँ नहीं, तो नाम का ही पता नहीं चलता। मैं तो स्कूल में बच्चों के नाम लिखने का, मैंने कहा थोड़ी जिम्मेवारी, मैंने कहा बड़ी दिक्कत होती है। कोई गार्जियन तो आते नहीं सामान्यतः, बच्चे से पूछते हैं नाम क्या है तेरा, तो दूसरे बच्चों से कहते हैं तू लिख ये क्या बोला है, अन्यथा वो उसका नाम गलत लिख दूँ। फिर माँ का नाम पूछता हूँ, वो भी उनसे लिखवाता हूँ दूसरे बच्चों से कि इसने क्या बोला तू लिख। फिर मैं लिखा हुआ देखता हूँ, तब मुझे पता चला है मौनी है, सोनी है, क्या है, क्यों मैं सुनने में सही सुन नहीं पाता हूँ, बड़ी दिक्कत रहती है। तो ये तो आप लोग अब करोगे तो कुछ होगा। और मेरे हिसाब से कोई इसमें बदलाव तो करना नहीं चाहता, मुझे लग रहा है। अब ये एक आदमी का आया था कि वो रोटी खिलानी पड़ेगी जो आ रहे हैं, ऐसे मंगते भिखारी जो आ रहे हैं जो रिश्तेदारी के नाम पर, उनसे थोड़ा पूछ लो भाई रोटी नहीं खा के आ सकते क्या, या वापस जाके नहीं खा सकते क्या। कानून बड़ा खतरनाक है। सागरमल जी मक्का चिम्माणा से, चाकू चिम्माणा बहुत दूर का इलाका है, बोधासर से आगे, तो वहाँ से कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। वहाँ भी स्थितियाँ बहुत खराब, वहाँ तो पहले तो बहुत कम पैदावार होती थी, आजकल कोई पानी आ गया होगा। हरिराम जी सारण 100 मल्ले रोज़ खा रहे हैं। हाँ 100 लोग रोज़ खा रहे हैं, मतलब 100 की संख्या का ध्यान रख रहे हैं। अब उसमें 100 परिवार और पुजारी पंडित हो सकते हैं, ये रिश्तेदार नहीं हो सकते, ये गांव के लोग नहीं हो सकते दूर से जो है। नाथुराम जी पोटले, आवाज सिंह सारण, हमारे तो हालत ख़राब है, आपको अचंबा आ रहा है। नाथुराम जी सही कह रहे हैं, क्यों हालत बहुत ख़राब है। इसे मारवाड़ में तो मामला, यहाँ तो हर मरा नहीं, हरिद्वार जरूरी है। उधर शेखावाटी वाले हरिद्वार भी नहीं जा रहे हैं, और वहाँ बरसात ज़्यादा हो रही है। यहाँ तो कह रहे हैं आंधी आ गई, और वो उस जीवन अच्छा नहीं किया इसलिए आंधी आ रही है, आंधियाँ उठने लग गई, उसकी मुक्ति सही नहीं हुई पूरी। सी आर सा माइला कहते हैं, सही बात है सा। मुकेश जी अटीला, राम राम सा गुरु जी, हाँ वो तो हो गया, ठीक है आगे चलते हैं। मोतीलाल जी अटीला, जोरदार सा। ये नाथुराम जी पोटलिया इनका जवाब दे रहे हैं आवाज सिंह जी का। घटिया पड़ता है कि बढ़ावा देते हैं लोग, ऐसा का है। कुछ लोग धन्यवाद दे रहे हैं सबको, आपको भी धन्यवाद ही, आप लोग सहयोग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। शेयर कौन कर रहा है, आप लोग शेयर करते हैं तब ये बात दूर तलक जाती है। और मेरे YouTube चैनल पर भी आप में से काफ़ी लोग देख रहे हैं, ये वीडियो सारे मैं डालता हूँ, उसको टुकड़ों में भी डालता हूँ, पूरे भी डालता हूँ,
उसको भी उसका भी प्रसारण बढ़ा रहे हैं। कई लोगों ने सब्सक्राइब में कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने से प्रसारण बढ़ता है। कमेंट तो बहुत कम आ रहे हैं अभी तक। तो प्रेम रात की बात ऐसा सही है, लेकिन दुनिया में दो ही नहीं, अभी क्या करें। हाँ, एक और बता दूँ, हमारे यहाँ 11वें दिन बुलाते हैं ज़्यादातर, और फिर 12वें दिन का शामिल होता है उनको। एक भी रिश्तेदार शाम को नहीं रुकता, हाथों हाथ गाड़ियाँ लेके आते हैं, खा पी करके हाथों हाथ चले जाते हैं। अब बताओ, वो घर खा के आ सकते हैं या घर जाके खा सकते? सिर्फ खाने के लिए आते हैं बेचारे, खाए नहीं भागे नहीं, और सुबह फिर खाने के लिए आ जाते हैं। अब वो रात रुके तो समझ में आता है कि भाई ये सत्संग था, रात रुक गए, या कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम था, रिश्तेदार भी रुक ही रहना चाहिए, कानून अनिवार्य नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी वो खा के भाग रहे हैं वापस, गाड़ियाँ लेकर आते हैं, खा के चले जाते हैं। सभी जगह होगा ये रिवाज, आते हैं खा करके रातों हाथ निकलते हैं, रुकते ही नहीं, फिर तो पीछे ही नहीं देखते। मुकेश रटीला कहते हैं सभी खाते हैं, खाने के लिए ही तो कर रहे हैं बेचारे, सब खाने का ही पर्पस है। मैं एक कविता है आज मैंने भेजी है, आपने देखना, आज इससे जस्ट पहले ही पोस्ट है। काई दोष नीचो इनमें, जो हमारे प्रिंसिपल साहब के लिए भेजी, वो रोक रहे हैं अपने घर में, पूरी तरह से रोक रहे हैं मृत्यु भोज को। तो मैंने उनको कहा ये कविता देखें आपको हिम्मत बढ़ाएगी। मैंने कहा काई दोष नीचो क्यों देखे कुण जवाब दे लारे, अरे पाल पोस थने पगा करियो किण कोड भरावे मेला रे। तो क्या है कि माँ बाप मर जाते हैं नीचे देखते हैं, वैसे जमीन को रेतते हैं बेटे बेटे। तो मैंने कहा भाई तू नीचे क्यों देख रहा है? प्रभु जी उड्डा क्या करें, हमने मृत्यु बोध बंद करे, एक काम तो सफल बना दिया। आज ये पगड़ी की रस्म थी, खिचड़ी बनाई, 100 लोग थे, बहुत अच्छी बात है। 100 लोग थे तो चलो, कोई भी थे तो चलेगा, 100 वाले में तो सभी राजी है। आप उनको पुजारी घोषित कर दो, कुछ भी कर दो। ये 100 लोग में औरतों को गिनते तो होंगे सारे, औरतों को और बच्चियों को इनको गिनते ही नहीं लोग ज़्यादातर, इनको भी गिनना है अपन को। ये भी आदमी है, ये भी खाते हैं। तो मैंने कहा काई दोष नीचो क्यों देखे कुण जवाब दे लारे, पाल पोर्थन पगा करियो किण कोड बढ़ावे मेला। बहुत शानदार कविता है, और जो रोकना चाहते हैं उनके लिए बहुत संबल देने वाली है। मैं 1-2 दिन में उसका वाचन करूंगा। अभी वो पता नहीं कहाँ है, इधर उधर होगी, कोई ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं इधर खोज कर ले आ सकता हूँ, वो आपकी तरफ से होगा। अभी मैं कमेंट पर चल रहा हूँ वापस। भाई आकोडिया राजेंद्र जी की मृत्यु बोध बंद होने से कई गरीब कर्ज से नहीं मरेंगे। हाँ, ये इसी के लिए हो रहा है, कर्ज। बच्चों को पढ़ाएंगे, सब IIT की तैयारी, और पता नहीं कोई बच्चा, हो सकता है किसी का बच्चा विदेश तक जा सके पढ़ने के लिए, परंतु यहाँ 10 लाख मृत्यु बोध में खर्च कर दिया। अब क्या रोए क्या? कैसे जाएगा बच्चा बच्ची विदेश में? HRC आप कहते हैं गजब है साहब। अच्छा लगा आप लोग शेयर करेंगे, आपसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे, आपकी अच्छी पहले HRC साहब। मैं तो कई दिनों से कर रहा हूँ, मेरा YouTube चैनल आप देखोगे तो भरमार ऐसे वीडियो की भरमार है। आप अपने और मित्रों को उनके लिंक भेजो तो जागरूकता, और कई उनके कच्चे चिट्टे खुलेंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं, बदमाशियां करते हैं, खाने के लिए बहानेबाजियां करते हैं। टिकम जी सियाग सोइंत्रा, इस निर्णय को आमजन व सज्जन लोग तो लागू करने से सहमत हो जाएंगे, पर इसकी सफलता गांव के समाज के 1.5 पंच जो हमेशा कुछ न कुछ कुटिलता रखते हैं, उन पर ज़्यादा निर्भर है। मेरी इस बात से कौन कौन सहमत है? हम सहमत हैं सभी, वही है ज़्यादा। उनको खाना छूट बना कैसे करके उनके वीडियो बन जाएंगे ना, तो वो कहेंगे वहाँ पर एफिडेविट देंगे कि हम तो वहाँ पूजा पाठ करने आए थे। भले भले आदमी, और क्या कहेंगे, आप कैसे खाने आ गए यहाँ पर? जब मृत्यु बोध एक्ट कहता है कि आप खा ही नहीं सकते, और अभी तो आपदा एक्ट में 10 आदमी इकट्ठे होकर खा रहे हैं, उसमें ही फंस रहे हैं। वो तो मानव जीवन को खतरे में डालने का काम करे। कोई वीडियो बनाकर इस प्रकार करते ही मामला होने वाला, इनका इलाज। बंद कर दिया, उनको शाबाशी दे रहे हैं सभी। बहुत हौसले का काम है, बहुत हिम्मत का काम है। इनको बार बार सैल्यूट करते हैं हम जिन्होंने बंद किया है। ओम प्रकाश जी दैया, सर मैंने ऐसे
देखे हैं। अरे साहब आपका वो मृत्यु बोध और वो तो कहीं चले, अब कमेंट इधर उधर जाने लगे, पता नहीं साहब जी। कतनी करनी बहुत अंतर है, मौन लेगा कह रहे हैं, पता नहीं किसकी कतनी करनी अंतर है। खुद कानून बनाने वाले अपने लिए कानून चेंज कर लेते हैं। अब यार कमेंट हिल रहे हैं सारे ही। मृत्यु बोध के लाखों खर्च हो रहे हैं। राम राम तो मेरा सभी समझदार लोगों को आगे आना चाहिए। सब पाखंडियों के कारण मृत्यु बोध करना पड़ता है। इन पाखंडियों के ऊपर सख्ती से कानून, अब मृत्यु बोध का कानून ही बड़ा मुश्किल से बना, उसमें भी पाखंडियों का रख दिया, तो ये तो बड़ा मामला और है। हाँ, प्रभु हुड्डा को प्रेमाराम जी सियाग जो जागरूक हैं और बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है इन्होंने। वो कह रहे हैं वो 100 लोग कौन थे? अगर 100 लोग दूसरे थे, रिश्तेदार वगैरह थे, तो मामला थोड़ा अगर उनके वीडियो बनते हैं तो ख़राब हो सकता है, थोड़ा उनको ध्यान रखना पड़ेगा उनके लिए। और अभी इन दिनों तो 100 लोग थे तो भी मामला बहुत गड़बड़ है। बागड़िया साहब आए हैं हमारे बीच में, देखो आज ऐसे मौके पे प्रबुद्ध वर्ग को बड़े साहस की ज़रूरत है। वास्तव में बहुत हिम्मत और साहस, बड़ा हौसला रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको वो कविता भेजी है। देखो उस कविता में है कि जे तू पे है टापग रोप ले तो ही पार पड़ेला रे, और मुर्दा पतला हीणा मीणा। मतलब जैसे कोई ऐसा बंधन हो तो उसमें कहते हैं सांड होता था तो वो बाढ़ को तोड़ के निकल जाता था, कांटों की बाढ़ को। तो फिर हीणा मीणा रिगदी, छोटे छोटे बच्चे, वो सब निकल जाते, रास्ता बन जाता। तो रास्ता बनाना है, तो रास्ता बनाना बागड़िया जी का काम है। अब बागड़िया जी बड़ी हिम्मत से डटे हुए हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। कितना संघर्ष करना पड़ता होगा मुझे पता है इस बात का। बागड़िया जी जो संघर्ष कर रहे हैं उसको सैल्यूट। राजू मोइल अहमदाबाद से देख रहे हैं, हम आपके साथ हैं गुरुजी। अब्दुल सलाम बाप, युवा जागरूक हो रहे हैं लेकिन पढ़े लिखे युवा घर परिवार के दबाव में। सही बात है, दबाव है, कई तरह के दबाव हैं और उनके आगे आवाज़। देखो अब तो ये कानून और वीडियो और वगैरह यही है। खाना तो कम से कम छोड़ ही दिया होगा पढ़े लिखे सभी लोगों ने, ये देखना चाहते हैं। अब बड़े शूटेड बूटेड आते हैं, चश्मे लगे हुए, यूँ लगता है कि कोई बहुत बड़े ऑफिसर होंगे, और खाने पर जमत के बैठते हैं तो पूछो मत क्या खाते हैं। वाह रे वाह। आपकी नौकरी चौकी छोड़कर से लगे जाओ, ये समाज सेवा। मैंने बहुत काम किया है, घर का खर्चा भी खूब किया है इस मामले में, पर अब मैं कर नहीं सकता। मैं विकलांग हूँ, सुनता नहीं हूँ, तो कैसे करूँगा बताओ आप। मैं तो बात ही नहीं कर सकता किसी से। ये तो आपकी जिम्मेवारी है अब तो सारी। मांगीलाल जाट, रूपाराम हुड्डा, गांव टांकला वाले की तरफ प्रणाम जी आपको। रूपो मारा चलो है पुरानो। हाँ जी आर चौधरी, मृत्यु भोज में आनंद से कहाँ रहे हो, गुलाब जामुन मालपुआ। हम आपके साथ हैं। बेलदार जी, ये तो पहले से जागरूक आदमी है। मैं महेंद्र बेलदार, ये तो बहुत जागरूक है। इनके तो जब 11वीं में पढ़ते थे तो इन्होंने मृत्यु भोज पर अपनी स्कूल में बहुत शानदार भाषण दिया था। मैं तो सुन नहीं पाया, इन्होंने लिंक भेजा पर सुन नहीं पाता हूँ, इसलिए सुन नहीं पा रहा हूँ। पर लोगों को सामने बैठा देखकर इनकी आवाज़, इनके हाव भाव देखे तो मैंने कहा समा बांध रखा था इन्होंने अपने सामने। एक 11वीं के बच्चे ने पूरे गांव और उसको, मतलब अध्यापक पीछे लटके हुए खड़े थे सारे, मृत्यु बोध पर भाषण देना गांव वालों के बीच में। कितना कैसे इन्होंने मैनेज किया था इतनी छोटी उम्र में। हमारे गांव में नहीं कर रहे हैं बंद, क्या करें। वो प्रेमाराम जी तैयार खड़े हैं, उनसे सूचना देनी है आपको, वो करवा रहे हैं कार्रवाई प्रशासन से। फिर आप लोगों की टीम काम करेगी इस पर, वीडियो बनाने का ऐसा कुछ कर लेना तो फिर तो प्रशासन वालों की सबकी खींचाई हो जाएगी तगड़ी। क्योंकि सरकार की मंशा बहुत अच्छी लग रही है। हम तो सरकार का इसलिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। इन्हें घूंघट प्रतार, ये 2-3 अभी नए बहुत शानदार काम किए हैं इन्होंने, उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, और भी करने की ज़रूरत है। राजू मोइल कह रहे हैं कुछ बेवकूफ़ बोलते हैं बस नाश्ता तक कर रखते। अरे नाश्ते की ज़रूरत कहाँ है, जब आप खा कर के हाथों हाथ गाड़ी लेकर के 10 मिनट में, 20 मिनट में, 25 मिनट में या आधे घंटे में वो घर पहुंच रहे हो अपने,
तो वहीं खाना जरूरी है। वो क्या है कि वहाँ मर गया इसलिए वो मन कह रहा है कि वहीं खाएंगे बस। एक मित्र मेरे हैं, वो कह रहे साहब हम तो सच्ची बात कहते हैं, हम तो जैसे ही मरता है उसी दिन से, हम तो मरता भी नहीं है कोई तो भी मन में रहती है कि वो मर गया। और यूं लगता है कि मन में विचार आता है हिगरी नून तो आयो सा, मन में यूं ही विचार आते रहते हैं हिगरी नून तो आयो सा। यूं कर रहा है मन तो ऐसा है कोई मर गया। और वहाँ मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, मृत्युबोध में हमारे साथ दौड़ते थे पूरे आंदोलन में, और बड़े कहते थे बंद हो जाना चाहिए, यही मौका है, तभी हम समृद्ध हो सकेंगे, हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे। पर उनके अड़ोस पड़ोस में काम पड़ा और एकदम हमारे खिलाफ तनकर खड़े हो गए, मुंह फुला करके खड़े हो गए। ऐसे थोड़ी हो सकता है। रिश्तेदार तो आएंगे, ये तो आएंगे, गांव वालों को थोड़ा बहुत ही नहीं खिलाएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत मीठा भी बनाना पड़ेगा। तो ये सारे वो पता नहीं इनको खुद को मतलब ये हालत हो रही है। अपने आस पड़ोस में जहाँ संभावित हाथ आने की मिलने की संभावना है, कुछ मिलेगा, वहाँ जाकर के इनका तेवर बदल जाते हैं। ये जो जागरूक दिख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, इनकी बात देखो। प्रेमाराम जी ने जैसे ही आज 2 दिन से वो कर रहे हैं, और 2 या 3 दिन हो गए, परसों ही कर दिए शायद, तो मुंह फुलाने लग गए। बड़े ये तरह उस गांव के लड़के युवा पढ़े लिखे जो पहले फैन थे हमारे इस आंदोलन के, वो ऐसे बिपर गए, तरह तरह से उनके पक्ष में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में अपनी पहचान रखना, हाँ विष्णु जी का पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि परशुराम मदेरणा, मदन कौर जी, बलदेव राम जी और ये शाहिद राम सिंह जी, इन लोगों ने मृत्युभोज के खिलाफ मेहनत की। ये बलदेव राम जी के पक्के अनुयायी थे। तो हमारे राम रघुनाथ जी चौधरी भी थे, हमारे पूर्व MP। उन्होंने भी शायद कुछ कम किया था अपने पिता के पीछे, तो लोग कहने लग गए, बुरी बातें बहुत हुई। इतना बड़ा परिवार था, फिर भी कहते हैं कि किसी ने कहा गांव में कोई भैंस की खाल लेने के लिए खरीदने आया था गांव का कोई आदमी, तो पुनलोता गांव में उन्होंने बात की कि भैंस की खाल खरीदनी है। तो लोगों ने कहा कि वो जो बड़ी हवेली दिख रही है बड़े वाली, वहाँ उनके एक बहुत बड़ा पाड़ा मरा था इस बार, तो पाड़े की खाल बहुत शानदार है और पाड़ा बड़ा चरा हुआ था, बहुत अच्छा था। तो वो लोग, वो बेचारा गरीब आदमी था, वो गया खाल खरीदने, बोला कि आपके यहाँ पाड़ा मर गया, बताते हैं बहुत बड़ा अच्छा पाड़ा था, हमें उसकी खाल चाहिए। क्यों, कुछ नहीं है, इन लोगों को हमने वैसा खिलाया नहीं जैसा ये खाना चाहते थे, इसलिए ऐसी बातें कर। मतलब एक इतने बड़े परिवार के, जिनके बारे में कहा जाता है कि मारवाड़ में 2.5 घर थे, उन 2.5 घरों में वो एक घर माना जाता था पुनलोता के जाटों का। इतना समृद्ध घर था किसी जमाने का, उनके परिवार के बारे में ऐसी टिप्पणियां कर देते थे लोग। तो यह हालत थी। कविता सुनो जालाराम जी गढ़वाल साहब, चलो सुनवा देंगे, बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और ये शायद कमेंट रह जाए तो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ वो कविता कैसी सुना पाऊँगा। यहाँ पे 1 मिनट, उससे रिलेटेड किताब पता नहीं किसी ने आगे पीछे कर दी है। चलो मैं 1 मिनट, हाँ मिल गई, थैंक यू। यहाँ पड़ी कविता उन लोगों के लिए जो रोकना चाहते हैं, जिनके घर में मौत हुई है। तो जब घर में मौत होती है, लोग आते हैं, तो क्या हालत होती है उस पर अपना करेंगे। क्योंकि जिसके मदर फादर की मौत हुई है, उसको कहते हैं कि तुम अभी गर्दन नीची रख, 12 दिन तक एक्टिंग होती है उसकी, ऊपर कपड़ा लाद देते हैं, गर्दन नीची, थोड़ा बहुत मुंह दिखाई दे तो कोई बात नहीं, और यूं मरा सा बैठा रहे। इस प्रकार का नाटक उसको करना पड़ता है। जमीन कुरेता रहता है दिन भर, बोलना भी कम है, ये वो, और फिर ये आता है ये करो, वो बोल नहीं सकता। उसको कहते हैं अभी आपके बोलने के दिन नहीं है, अपार थाका बोलने का दिन कोनी, मुंडो लोयूं भरियो है, खूनू भरियो मुंडो। मारवाड़ी कविता इसलिए मैं मारवाड़ी में लेता हूँ इसको, कि जका घर में मौत हुए बी के बारे में बाका बेटा ने विशेष कर जूतिया कौन पहन दे, पगिर किया, चप्पल भी नहीं पहन सकते 12 दिन तक। कहीं भी जाओ, पहले तो जंगल में जाते थे,
सोच के लिए। और आज भी अगर लेटरिन में जाते हैं तो वो बिना चप्पल पहने हुए जाते हैं बेचारे, ये हालत है। तो चप्पल वो पहन नहीं सकते और जूते पहन नहीं सकते, सिर के बाल कटाने होते हैं, फिर कपड़ा गंदा मेला सा कपड़ा डालना होता है, फिर ज़मीन कुचरो और बोलते हैं। हाँ मारवाड़ी में जूतियाँ पैर नहीं सके, चंपला पैर नहीं सके, ऊपरे कपड़ों लपेटो और ज़मीन कुचरो। और बोले थोड़ी सी बोले कि लोग नहीं भाई तो नहीं बोलना, अब यार था का बोलने का दिन कौन नहीं, मुंडो लोयूं भरियो है, खून भरियो मुंडो, जैसे इसने वो आपका बाप ने खाएगो मुंडा में या माँ ने खाएगो, जैसे कोई हत्यारा हुए, जैसे कोई हत्यारा हो, इस प्रकार की कमेंट करते हैं तो वो बेचारे दब जाते हैं। मुंडो लोयूं भरियो, मुंडो खून भरियो, मुंडो खून भरियो, तुम बोली की कर। अब बार बोलने का दिन कौन नहीं है बेटा, तुम बोलियो दूर बोली मती 12 दिन बस बेटा रहो है ना। माँ बोल जो सब थाने की नहीं बोलना है, इन तरह हूँ दाबी डोरा के बिन, ताकि बोलन डूगो तो वो कह दी करी वहाँ से भी का तो बोलन का दिन नहीं, घर में कहीं पड़ियो है सामान तो वो आ नहीं कह सके मारे चीज तो घर में ही पड़ी है सा, मोल नहीं लाओ तो देख लो था पसंद है देना था घराली काम ले लो, नहीं था का बोलन का दिन ही नहीं है बार, था तो बोलियो बेटा रो। तो मान मैं कहूँ बोलिया मत बैठा रो, काई दोष नीचो क्यों देखे, नीचा ने क्यों देखे तू, काई दोष है, काई गलती मारी हो तू तारा बाप ने, थारो मुंडू खूनू भरियोड़ो है, लोग कहे तू मारियो थोड़ो ही हो, अरे मर गया है कोई बजाऊं तो मैं क्यों काई दोष नीचो क्यों देखे, कौन जवाब देला, अंग जवाब कौन दे, ए खाऊ ना इवड़ा है पेटारू आना कौन मुंड हम नहीं बोल देना तो खाई, तू नीचो मातो कर बैठ रही, काई दोष नीचो क्यों देखे कौन जवाब दे ला रे, अरे पाड़ पोष तने पगा करियो, तने पाड़ पोष मोटो करियो, पगा करियो, पगा माते खड़ो करियो, अरे किन कोड भरावे मेला, तू मेड़ो भरा रियो आन जिमो उनाड़ो, ये पेटारू नाराज नहीं हो जावे, पेटारू बारे खबरें गलत नहीं फैलाए दे, मारी सूचना गलत नहीं जानती रहे, मारे बारे में गलत लोग बातें नहीं कर रहे, तो पेटवारा में खातर तू मेला भराना कर दिया बा मायता मिला। तो काई दोष नीचो क्यों देखे कुण जवाब दे लारे, पाल पोर थने पगा करियो किन कोड भरावे मेला रे, मत पड़ पाचो हिम्मत कर ले, मैं क्यों पाचो मत पड़ हिम्मत कर, साहस कर, हौसलो बढ़ायो मैं भी आदमी को जगह घर में मौत हुई, मत पड़ पाचो हिम्मत कर ले, हिम्मत की कीमत वेला रे, अरे पाचो पड़िया घर घना रूड़ेला, जारी आंत दूरा सी दे ला रे, मैं क्यों तू जो पाचो पड़ गो, अरे पेटारू को कहनो मान लियो तो घना घर रुलजी हो, तू हिम्मत वालो आदमी मजबूत है, तू ताकतवर है, तू पग हेठा रोप, मत पड़ पाचो हिम्मत कर ले, हिम्मत री कीमत हला रे, अरे पाचो पड़िया घर घना उठेला जाके आंत दुरासी दे ला रे, अरे काई दोष नीचो क्यों देखे कौन जवाब दे ला रे, पाड़ पोर थन पगा करियो किन कोड भरावे मेला रे, मैं क्यों पेटारू जगह जीमन आया करे सब, चाहे अफसर हो चाहे मंत्री हो संतरी हो कुछ भी हो, पेटारू पेट रे निमतर पड़पच पूरा करेला रे, ए पेट के वास्ते पड़पच करी, एक भी ढाणी में बना लो बट बना लो यूं कर लो, पुलिस वाला ने माँ समझा दें, पुलिस में कहीं मिन आमना ही है बाऊ माँ बात कर लें, पुलिस वाला क्यों कौन, पुलिस वाला तो खुद ही क्यों शिकायत आई उड़ी यूँ तो कहाँ पण था को करनी कानो डोडो कर लीजो, तुम्हें आपका पड़पच करी पूरी मेहनत करी, कने की 13वें दिन कर दो 9वें दिन कर लो की बे डबेला नहीं, बे कहीं तू भूडू ला जी थारी इज्जत जानती रही, तू अला मत बोल, थारा बोलने का दिन कोनी, थने हर तरह हूँ चारू मेरू, थारे रिश्तेदारियाँ नाराज हो जी, बेना नाराज हो जी, माइशा नाराज हो जी, तो पेटारू पेट के निमतर पड़पज पूरा करे ला रे, अरे आम बापड़ा रो काई दोष अजीब करावे खेला रे, काई दोष नीचो क्यों देखे कुण जवाब दे ला रे, पाड़ पोर थने पगा करियो किन कोड भरावे मेला रे। कविता बोलने को मारो कोई अभ्यास को नहीं, पर मैं क्यों भाई आंखों काई दोष, आंखी तो जीभ चटोकरी है और इसने चाटो सही जे आगे मैं क्यों तू जे हेंटा पग रोप ले, अरे मार्ग नुओ निकले ला रे, तू पग हेंटा रोपे तो मार्ग नुओ निकले,
रस्तो निकल जी, नहीं हो एक रिवाज बन जी। तू मजबूत आदमी हो हर करा कि वो मजबूती पकड़े, तो तू जो है टापक रोप ले मार्ग नुओ निकले लारे। जला मैं बताई कि हांडो या भैंसो कांटा की बाढ़ ने फाड़ दे, जब छोटा छोटा दिन और अगला ही निकल जाए, बद रस्तो बन जाए, मार्ग निकल जाए। तो मजबूत आदमी अगर कहीं करना ही क्यों है, तो छोटा मोटा गरीब गुरबा के अगला के ताले पड़ जाए कि भाई मोटूड़ा न मोटूड़ा कनु कहीं करा एड़ा हा देना, मोटूड़ कहीं कौन करियो तो माँ क्यों करा, मार्ग नु निकल सके। तू जे हेठा पग रोप ले मार्ग नु निकले लारे, अरे मुर्दा पतला हीणा मीणा होरा पार पड़े लारे, काई दोष नीचो क्यों देखे कुण जवाब दे लारे, अरे पाल पोस थने पगा करियो किन कोट बरावे मेला रे। हाँ जी मारा जीमण का भूखा, मैं क्यों भाई पेटा रुक जाएगा, जी मारा नाम लियो आगो पेट लीवड़ू क्यों की क्यों, जी मारा जीमण का भूखा हाथ झूठ करे लारे, हाथी झूठी बातें लाए फलाना काम हुई घणो ताजो क्यों कोनी पुलिस क्यों कोनी लोग अन्ना मान को भेड़ो हुई माविया कोनी। अरे इतनी मिट यार इतनी जुगती कट्टी माँ तो कहीं कौन दे क्यों ठाटू जी मैं कट्टे हाँ झूठी बात है यार, थाम भी तो बहुत गरीब हो हम, तो मैं क्यों भाई जी मारा जीमण का भूखा हाथ झूठ करे लारे, अरे आंका झिंझाड़ा जगह छोड़ दी तो बूंद थने ही मिले लारे, अरे काई दोष नीचो क्यों देखे कुण जवाब दे लारे, अरे पाल पोर थने पगा करियो, अरे किन कोड भरावे मेला रे। अब मैं क्यों भाई इनके बावजूद ही और गणित ताकत बढ़ी। अब बागड़िया जी का आज की स्थिति है कि बांग मदर एक्सपायर हुआ है कल है कि करने को लोगों को दबाव हो, और अब प्रशासन नाल और पूर्व हुई को जन बागड़िया जी संघर्ष कर रही है। जी मारा पेटारू चारू मेरे दौड़ा फिर उड़ा मांगे, तो मैं क्यों भाई दिन में 10 बात बना रही, एक दिन में 10 बात लाए नुई तरत रहेगी, दिन में 10 बात बना रही, हर पाल नहीं बेटे ला रहे, हर कौन पाले ला खाऊं की ए क्या मिल जी की खावा छोड़ा ने, हर पाल नहीं बेटे ला रहे, तो दिन में 10 बात बना रही है, हर पाल नहीं बेटे ला रहे, अरे 12 दिन तय काटो रेला जद कोई पार पड़े ला रे, काई दोष नीचो क्यों देखे कुण जवाब दे ला रे, और पाल पोर थन पगा करियो किन कोड बरावे मेला रे। धन्यवाद मित्रों, ये कविता पूरी हुई, और अब मैं कुछ कमेंट कोई ज़रूरी कोई दिखते हैं तो बात करते हैं, क्योंकि अभी 200 लोग तो अभी भी रेगुलर सुन रहे हैं। गुरुजी हम नहीं रोक सकते, हम करेंगे। हाँ मांगीलाल जी जाट कह रहे हैं हम नहीं रोक सकते, हाँ करोगे तो करोगे आप, एफिडेविट मत दे देना कहीं कोर्ट में जाकर के हम तो करेंगे यहाँ तो चलेगा कोई बात नहीं। शरण जी बहादुर राजस्थान की राजनीति में, हाँ तो वो तो आ गया उनका। दबंग विष्णु नेता सर जी हमारे गांव में बंद नहीं कर रहे हैं, क्या करें। वो प्रेमाराम जी अभी कमेंट किया उन्होंने, कोई लाइव देख रहे थे, कोई कमेंट भी किया उन्होंने। 100 लोग उन्होंने पूछा 100 लोग कौन कौन थे, वो कमेंट देख लेना आप, उनसे संपर्क करें। सर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन है, चौधरी छेलरा, बहुत बड़ी बात है। वास्तव में यही है, शुरू से पंचायतें बहुत हो गई, मीटिंगें बहुत हो गई। अच्छा बलदेव राम जी जैसे लोगों ने किया, बहुत लोगों ने किया। हमारे ज़माने हम रोज़ कलेक्टर के सामने धरने देते थे। राम रघुनाथ जी का जिससे मैंने जिक्र किया, उनके पीछे कीलिक साहब ने फिर मृत्यु बहुत किया, तो टीवी वालों तक को बुलाया, कलेक्टर के सामने धरना दिया, खूब हुआ, पर बड़ा मुश्किल मामला है। दुर्गा प्रसाद गौड़ अब बंद है या नहीं, बंद अभी कहाँ है जी, बंद करने के लिए प्रयास चल रहे हैं लोगों के। कहीं कहीं कुछ जगह ये भागा दौड़ करते हुए हलवा नहीं मिलेगा ना, फिर लोग कहेंगे भाई धूड़ है में लोगों ना लोग कई जना नहीं मिले ना, बस भाई आप हाथ हो कई मांगे तो हाथ ही को नहीं हो, बंद करो अगली बट बंद करियो तो अगले ही बंद करो बे, बस बे तांगा प्रेमाराम जी आगे से ही बस थाऊ ही आगे से ही बे, क्यों माँ के हाथ को नहीं हो भाई अगले बंद करो, अट बंद हो बट्टे बंद सब जगह करो, माँ करा शिकायत। तो एकर बान मांगा मुंडा खाली रखना है, मांगो पेट खाली रखना है, तो क्यों वेला अरे वो खाली रखने वास्ते अब थान था ये तांगन कई समान है। जमीन जगह बिक जाती, देवीलाल जी चौधरी बिक जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों की बिकती है ज़मीनें, क्या करें। ज़मीन नहीं तो घर नहीं बना सकते ढंग का, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इलाज नहीं करवा सकते, सारी पूछो मत। और ये कंपलसरी, मैंने बताया शादी कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो अपने बेटे की शादी नहीं करो, परंतु मृत्यु बोझ उसकी भी करनी। मैंने कई
हमारे मरते देखे हैं और मृत्यु बोध उनके भी हुए हैं। उमेद सिंह जी राजपुरोहित, गुरु जी प्रणाम, बहुत ही अच्छी पहल है, हम मृत्यु बोध के सख्त खिलाफ, बहुत अच्छी बात है। आपका शुक्रिया, आपके हिम्मत को, आपके साहस को, जो आप यहाँ पर बोल रहे हैं इतना, और आप कुछ करोगे कहीं पे जाके, ये दिखानी है हिम्मत गांव में जाकर के, और लोगों से बात करनी है। थोड़ी कड़क मुंह से जब तक बात नहीं करेंगे तब तो बात तो होती नहीं। देखो मेरे सामने तो खूब मैंने देख रखा है, और इनमें ज़्यादा दम नहीं होता है। भोपाल पर भी ये पिछली साल एक लाइव किया था, करेंगे और करेंगे कुछ उनका। अब मुझे पुराना अनुभव नहीं है, सुनता नहीं हूँ, थोड़ी दिक्कतें तो है, देखेंगे करेंगे। महावीर चौधरी बहुत अच्छा फैसला, मृत्यु बोध एक करतूती है, बंद होना चाहिए। कुरीति है लिखना कैसा राम जी, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा इनका, कुरीति है बंद होना चाहिए बस। जगदीश खुरावा नागौर, हम आपके साथ हैं गुरु जी। बहुत साथ तो मेरे बहुत है, पर मैं तो खुद अपाइज हूँ, बीमारी तो ये है मेरी, मैं तो सिर्फ बातें ही कर पाता हूँ, कर कुछ नहीं पाता हूँ। यह नहीं कि आप कल मुझे सूचना देने की कोशिश करो, मैं सुन ही नहीं पाता, तो मैं आगे सूचना कैसे भेजूंगा और कैसे आपकी बात को सुनूंगा। आप किसी का नाम बताओगे, मैं किसी का और का सुनूंगा, इसलिए मैं अपाइज हो गया है। सुनील आर्य जिला परिषद नागौर, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं आपके बात से सहमत हूँ। हम लोगों ने पहले भी बहुत प्रयास किया और प्रयास कर रहे हैं। मैं ग्राम राय, हाँ रायधनु में सुक्काराम जी आ रहे थे, रायधनु में हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई स्कूल के बरामदे में, बहुत शानदार, सबसे शानदार मीटिंग रायधनु। बहुत जागरूक गांव है इस इलाके का, वहाँ कुछ कबीरपंथी और कुछ प्रभाव है पुराना। वास्तव में सुनील जी आ रही है, सहित कुंभाराम जी भी जिला परिषद सदस्य थे, उनके परिवार से हो सकते हैं सुनील जी आ रहे, नहीं सुक्काराम जी, नाम भूल गया मैं, सुक्काराम जी आ रहे थे, हमारे मित्र थे रायधनु में, और मीटिंग बहुत शानदार हुई आपके गांव में। 36 कौम के लोग आए थे और अच्छे हमारी बातें सुनी उन्होंने, बहुत अच्छी। और आप भी हो सकता है उस समय बच्चे थे, सुनी हो तो, पर गरीब की ज़मीन सरकार का शुक्रगुजार है। सर सुभाष जी जलवण, हाँ सरकार ने वास्तव में बहुत हिम्मत का काम किया, क्योंकि सारे नेता, हम जब आंदोलन चला हमें पता है नेताओं की क्या हालत थी, हमसे चिढ़ते थे ये सारे। तो ये अशोक जी ने पता नहीं कैसे कर लिया। दो एक काम, जैसे सोनिया ने सूचना का अधिकार इस देश को दे दिया, सोनिया की वजह से हुआ, देते नहीं ये बदमाश कभी बाकी वाले। ये तो आप देख रही हो क्या लोकायुक्त कैसा कर रहे हैं। तो ये सोनिया ने, वो बाहर की तीर कई देशों में लागू हो, 160 देशों में सूचना का अधिकार लागू हो, पर भारत में नहीं हो रहा था, और उसने लागू कर दिया। अब उसके पर काट रहे हैं, अधिकार को कमज़ोर कर रहे हैं। बहुत शानदार अधिकार है भारत की, एक तरह से देखा जाए तो दूर से आज़ादी माना जाता उसको, उस अधिकार को। ऐसे ही हमारे ये अशोक जी अगर कर देते हैं, इसको सफल बना देते हैं, तो हमें हमारे लिए मसीहा हो जाएंगे, हमारे अरबों खरबों रुपये बच जाएंगे। श्रवण बाकल, गुरुजी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। शिवनारायण जी, कांड मकान में जाने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, ज़रा क्लियर करें। हाँ सर, देखो सोशल डिस्टेंस, और देखो शोक सभा का अभी तक कहीं खुली नहीं है। जो लॉकडाउन का जो मामला चल रहा है उसमें, मृत्यु बोध में तो सिर्फ खाने पीने पर पाबंदी है, परंतु जो लॉकडाउन की जो एडवाइजरी है उसमें शोक सभा का कहीं, उससे अंत्येष्टि में 20 आदमी, वो भी सोशल डिस्टेंस है। तो शोक सभा में अगर सोशल डिस्टेंस से दूर दूर के बैठ कर इधर उधर थोड़े थोड़े लोग जाते आते हों तो चल जाएगा, लगता है ऐसा। फिर आपको कानून का इस पर ध्यान देना होगा। बोमराज जी गोदारा कहते हैं खाने के लिए घर से भूखे आते हैं और नाश्ते की व्यवस्था क्या करें, और कहते हैं नाश्ते की व्यवस्था करो। नाश्ते के नाम पर फिर कितना खाते हैं ये तो पता ही है अपन को, क्योंकि 2 दिन पहले से तैयारी करते हैं कि परसों तो नाश्ता खाना वहाँ पर। जगराम जी, मृत्यु बोझ बंद करना यह किसानों को बहुत अच्छा होगा। सादर प्रणाम गुरु जी। भाई आर्य जी कह रहे हैं, सहदेव जी, आप और हम मिलकर सरकार का सहयोग करेंगे तो समाज में ज़रूर बदलाव आएगा, मृत्यु बोझ जैसी कुरीति का अंत होगा। समाज के पाखंडियों को ठेका ले रखा है, इनको खाने का शौक है सर। भाई कौन है? गणेश जी लोड़ कह रहे हैं, लोयल। मुकेश हटीला कह रहे हैं कहाँ से हो? मुकेश हटीला तो नागड़ी से होगा शायद, मुझे जानता नहीं होगा। मैं नागड़ी में काम कर चुका हूँ। नागड़ी के मृत्यु बोध के 1-2 थाने आए थे गांव में, तो उसमें
मेरा ही नाम है, वो सब जानते हैं नागड़ी, मृत्यु भोज वाले सब जानते हैं मुझे नागड़ी में। और नागड़ी में मैं 7 साल सर्विस कर चुका हूँ। भाकरोद गांव है मेरा, ये आईडी में लिखा हुआ है भाकरोद गांव, तो नज़दीक है आपके। चश्मा ऊपर रखो, बात तो ठीक करते हो आप। अब चश्मा तो लटक जाता है, टिकता नहीं है। आज मैं जोधपुर गया था, नया लाने का विचार था, पर जल्दबाजी में रुका नहीं वहाँ पर, नहीं तो आज लाइव जोधपुर से ही करना था मुझे। रुका नहीं, गर्मी वहाँ भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा गांव ही चलते हैं वापस। मैंने सोचा बरसात हो जाएगी संडे तक। ये चश्मा लाना है कोई, इस बार पोलराइज चश्मा लाने का विचार कर रहा हूँ, ताकि आंखों पर दुष्प्रभाव नहीं पड़े, क्यों कान तो गए। ये तो इनका शिवनाथ जी को पूछो, मृत्यु किया था नहीं, तो कौन है ये? सुरेंद्र भाकल। अरे सुरेंद्र भाकल कह रहे हैं शिवनारायण जी ने, मैंने मृत्युभोज किया था। मैं तो, मेरी मदर एक्सपायर हुई तो शोक सभा में भी नहीं बैठा एक दिन के लिए। जब शोक सभा के नाम पर भी मैं नहीं बैठा वहां जाकर के, तो मृत्युभोज में मुझे कैसे ले सकते हो आप? शर्म रखो। मैंने कहीं कभी खाया हो तो मैं करूं, मैंने किसी को हाँ, मेरे नाम से किसी ने निमंत्रण बना के भेज दिया हो और उस पर मैंने कार्रवाई नहीं की हो, ये हो सकता है। आपको भी न्योता दे दिया होगा मेरे नाम से, परंतु मेरा कहीं कोई रोल हो तो बताना। वो मैं तो सभी की खिल्ली उड़ाता था बुरी तरह से। कैसा रहा मृत्युभोज? सभी मानव के लिए हानिकारक है और मृत्यु के एक दिन, और मैंने किया था इसलिए आप करोगे कि क्या कर रहे हैं? मतलब मृत्युभोज खाना चाहता है भाई सुरेंद्र भाकल को, भाई इसके लिए कोई व्यवस्था करना खाने पीने की, अन्यथा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मृत्युभोज सभी मानव के लिए हानिकारक है और मृत्यु एक दिन होना ही है। फल लगेंगे तो एक दिन झड़ेंगे, आया ऐसो जाएगा। लक्ष्मण जी मेरिया, मैं सीताराम जी बुड़ू, पेट लिबाड़ू लोग इसको बंद नहीं करवाने के पक्ष में है, और दूसरे कामचोर जो दो चार दोहे सुनाकर पेट भरना चाहते हैं बिना मेहनत किए, लेकिन हम ऐसे आगे बढ़ाना है, इसको हराना है। किशन गोदारा लोहाउट, शानदार जी। जयप्रकाश जी, सही का बात है साहब। जयप्रकाश जी चौधरी सही कह रहे हैं गुरुदेव, ये कविता लिख के भेजने का, ये अभी आज पोस्ट की है, थोड़ी देर पहले मेरी आईडी पे की हुई है। ये प्रिंट जो प्रकाशित हुई थी, शानदार कविता पसंद आई इन लोगों को, बहुत शानदार। आप लोगों का मन हुआ तो मैंने बोल दी कविता। रामराज जी को बाड़मेर के, हाँ वो तो आपस में ही कोई बात कर रहे हैं उनसे। बहुत सुंदर विचार गुरुजी, बाड़मेर शेड़वा से हमने पहले से ही बंद कर रखा, बहुत अच्छी बात है। किस स्तर तक बंद कर रखा वो थोड़ा ध्यान देना है, अधिनियम के स्तर पर, और खर्चा कितना कम हो जाता है। एक आदमी के मरने के कुल कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं, मरने पर खर्चा होता है हमारे यहाँ पर, अंतिम संस्कार के बाद भी खर्चा होता है। गोगाराम बेणीवाल, बहुत ही शानदार कविता प्रस्तुत की पप्पू राम जी। प्रस्तुत भी ठीक हो गई तो अच्छी बात है। प्रस्तुति देने का मेरा 1-2 बार पहले लाइव में कर दी थी तो इसलिए हो जाती है। एक और कविता है मेरी, सुनील आर्य, जिला परिषद नागौर। गुरुजी हम लोगों ने पहले ही बहुत प्रयास कर रहे हैं। हाँ तो वो तो आ गया यार, पता नहीं कमेंट इधर उधर हो जाते हैं। हमारे गांव में गुरुजी पहले 51 दिन तक तो बंद था, अब गड़बड़ हो गई। बाबूलाल से कुर्सी में बंद। यार हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ मैं तो, क्योंकि मैंने कुर्सी को देख रखा है। कुर्सी का मामला कितने रुपए में मर जाता था इन दिनों पहले, ओ 51 दिन, वो लॉकडाउन की वजह से। ठीक समझ में आ गया। चलो मैं थोड़ा समझने में चूक गया। बाकी बंद करने का तो कुर्सी वाला मामला तो बड़ा खतरनाक है साहब, बड़ा गांव है। अच्छी बात है बढ़िया से। वो तो 51 दिन तो वो क्या है कि घर से बाहर निकलना ही मना था। रास्ते पर अगर कोई मोटरसाइकिल देख लेते तो पुलिस पकड़ सकती थी, तो जाए कैसे खाने वाले और पीने वाले, इसलिए बंद था सारा ही। अभी बंद नहीं रख रहे हैं, अभी भी है लॉकडाउन में, तो अभी भी यही है कि नहीं इकट्ठे कर सकते, फिर भी नहीं बंद कर पा रहे हैं। हाँ सुनील जी आर्य सुखाराम जी के लड़के हैं, यही लग रहा है, इन्होंने लिख दिया ना, सुखाराम जी आर्य के लड़के ही है।
तो जिला परिषद सदस्य मुझे तो पता ही नहीं, जिला परिषद में वो तो हमारे एरिया में ही खड़े हुए थे सुक्काराम जी। तो इस बार आप कहीं से दूसरी जगह से जीते हैं या इलाका तो हमारा एक ही था। गिरधारी राम जी कहते हैं कि आप हमें ऐसे ही जागरूक करते रहें। ग्रेट सर जी। मैं धर्माराम राव। अब धर्माराम जी मैं पहचान नहीं पाया आपको ठीक से, भूल हो रही है कोई। जयपाल ताड़ा, आई एग्री विथ यू गुरु जी। हाँ एग्री है, अब काम करोगे आप। रमेश गरवा, गुरु जी हमने 3-4 साल पहले मृत्युभोज बंद कर दिया नारवा कल्ला में, जो मेघवाल समाज काफ़ी गांव के लोग। नारवा कल्ला में कोई मीटिंग हुई थी, अब मैं भूल जाता हूँ। नारवा तो कल ही गया था, कल वो जाता हूँ, बात करते हैं नारवा की क्या कंडीशन है। मेघवालों के घर पे जाके पूछना पड़ेगा कि नारवा में मेघवाल कितने रुपए में मर सकते हैं। और नारवा के साथ कुर्सी वालों ने कुछ कर लिया ऐसा। नारवा वाले तो बार बार मुझे कहते हैं, मैं जाके नहीं आया, अब पता करूँगा ठीक से। सब जगह बंद करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत कौन करे। बंद का मतलब ये कानून देख लेना अग्रवाल जी आप पूरी तरह से, अधिनियम को देखो कैसे बंद होता। हमारे बनाने वालों ने कैसा अच्छा अधिनियम बनाया। फारूक खान जी धन्यवाद दे रहे हैं अशोक जी गहलोत को कि उन्होंने अधिनियम को एक तरह से वापस चर्चा में लाए और क्रियान्वित करने का जो बहुत नेक कार्य साहब डुकिया जी। तो दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त है, कबूल होती है। यकीन कीजिए कुदरत के फैसले को ख्वाहिशें बेहतर होते हैं, सने बना रहे। आप कवि हो क्या? नहीं जी कवि नहीं हूँ मैं तो। 2 कविताएं इस मृत्युभोज के चक्कर में लिखी थी, कहानियाँ लिखी थी, कई घटनाएं लिखी थी, रचनाएं लिखी थी उस समय। और कुछ मित्रों की सहायता से प्रकाशित, सारा काम खुद ही करना पड़ता था पूरा ही। तब एक जुनून था कि बंद हो जाएगा शायद, और बहुत सारे लोगों को जागरूक किया लोगों ने। हाँ भरी हज़ारों लोगों ने हमने कहा कि हाँ बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बड़ा यूँ हज़ारों लोगों की मीटिंग में निर्णय हुआ, फिर भी मामला डिसमिस हो गया। जैसे ही संभावना बनेगी ये तो यहाँ तो हम भी खा सकते थे, ये बंद नहीं होना चाहिए, वहाँ लोग उखड़ गए एकदम से। कानून के पीछे 60 में लिखा, उसमें शक्ति 20 में क्यों बढ़ती जा रही है? अशोक जी की सरकार तो पहले भी रह चुकी है। हाँ 20 में अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नया संशोधित अधिनियम भी बनाया है इन्होंने। अब मैंने तो अभी देखा नहीं उसको। अब वो प्रेमाराम जी भी लिख के भेजा कि संशोधित अधिनियम का, आज कोई पोस्ट में था, और मैंने भी उनको कहा कि भाई है तो भेजो, पर उन्होंने भेजा तो नहीं अभी भी। संशोधित अधिनियम भी कोई बनाया बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। प्रकाश जी कह रहे हैं समाज सेवा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश ग्वाला कुकुड़दा से प्रकाश ग्वाला, ठीक साहब प्रकाश जी, आपको भी शुक्रिया कि आप इतनी। और कुकुड़दा 22 ही है, पिलाना नाडा माता बेड़ा उनाड़ा है। जीमन को दासो तो बड़ो कलाकार गांव है पड़ोस में। तो आप लोग बहुत हिम्मत कर रहे हो, अच्छी बात है। आपके सास को सलाम। मैं पिछले 3 वर्षों से इन कार्यक्रमों में भाग ले, बहुत अच्छी बात है सहदेव जी। आ रही 47 नंबर से जीते हो, फिर तो बहुत दूर चले गए कहीं, या 47 वापस घूम फिर के नागौर के पास आ जाता होगा। तो हमारा तो 3 नंबर वार्ड है वैसे तो। मृत्युबोध करना अभिशाप है गुरु जी। पत्रिका भूराराम जी रोज खजवाना वाले, हाँ साहब कभी खजवाना पधारो। आता तो आपकी दुकान पे पहले आया हुआ हूँ एक आध बार, सुनता नहीं हूँ, करूँ क्या? अब जाना तो कल ही है मुझे उधर, पर बातचीत तो होती नहीं है ठीक ढंग से, क्या करूँ? मैं तो खुद परेशान हूँ कि कहीं जाके दूसरों को संकट में डाल देता हूँ। आई एग्री विथ यू गुरु जी। वो आपके भंवरलाल जी कहाँ से यहाँ कहते हैं कि हमारे स्कूल स्टाफ की मीटिंग लें, एक दिन आप आओ और बातें करते हैं कुछ शिक्षण के संबंध में, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए इसके संबंध में। उन्होंने भी कहा है कि खजवाना देते हैं। हाँ सरकार का सहयोग दोगे तो, ये नहीं तो सरकारें तो क्या डर जाती है, ये तो कहेंगे वोट कम हो रहे हैं तो ये तो उधर हो जाएंगे शायद। नागपुर महाराष्ट्र से मांगीलाल जी देवासी है तो कहीं इधर के नागपुर में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सरकार का अच्छा सहयोग रहा तो बंद करने के ही दम लेंगे। वास्तव में नाट सर में तो पहले जीवन भी बहुत ज़्यादा लगता था। सुभाष जी आप बहुत हिम्मत कर रहे हो, वास्तव में अच्छी बात है आपकी। गुरु जी आपको अपने बहुत बहुत धन्यवाद। नानक राम जी धन्यवाद आप सबको भी। भाई शीशराम जी मील, ये तो बहुत जागरूक है। वो कह रहे हैं ये कोवा और गिद्ध भोज
सभ्य समाज को पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए ताकि लोगों को सुकून से जी सकें, लोग सुकून से जी सकें। जाट एचआर बाढ़ में से गुरुजी इस कुरीति को उखाड़ फेंकेंगे, बस आपका मार्गदर्शन मिलता है। मैं तो बोलता रहूँगा, ये बातें तो मैं करता रहूँगा। बीरबल नाथ सिद्ध, पटवारी ग्राम सेवक सहयोग नहीं करते हैं, वो सहयोग नहीं करते हैं, उनसे आप प्रेमाराम जी से संपर्क करो। और सहयोग नहीं करते हैं तो फिर तो इसके मृत्युबोध की वीडियो बनाते ही पटवारी तो अधिनियम में पाबंद है, कानून में उल्लेख है कि पटवारी सूचना नहीं देता है तो बाध्य है, चाहे उसके पास कितने ही पटवार सर्किल हो, वो वहाँ का पटवारी है। तो पटवारियों के लिए तो खुद के लिए सामत आने वाले बेचारों के, जनता जैसी जागरूक होगी उनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। प्रकाश जी, हाँ सर सही बात है। भंवरलाल जोशी, अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में चली गई, हाँ तो चली गई तो फिर देखो अब जीमण वालों की आ जाएगी। मृत्युबोध वाली सरकार तो वैसे ही गई नहीं, चालू ही है लगभग, इधर उधर दूर सी डाणी में जाना पड़ता है, कहीं न कहीं हलवा मिल ही जाता है रात के अंधेरे में, और अंधेरे में पता नहीं कितना इधर उधर चला जाता होगा। एडवोकेट को जानते हो क्या? केडली में, भाई केडली में हनुमान जी मार साहब को जानता हूँ, भागरत जी एडवोकेट को नहीं जानता हूँ। केडली में मेरे हिसाब से तो पूरा वो रेल सड़कों के ठेके वगैरह लेते हैं, तो उनके कोई ठेकेदार तो मुझे एक बार मिले थे। भंवर जी का बहुत अच्छा सानिध्य मिल रहा है, पत्रिका के भूरा राम जी रोज कह रहे हैं। विजय दुकिया, क्या कर रहे हैं? राशन पुरानी पटवारी ग्राम चौक ला रहे हैं या खुद ही? और इधर उधर के कोई जवाब है? जयपाल दादा ढींगसरा से है। ठीक ठीक भाई, ढींगसरा में मैं भी 8 साल रह चुका हूँ। बहुत अच्छा विचार बाड़मेर के शेड़वा से पुक्काराम जी भादू। भंवरलाल जोशी, मृत्युबोध बंद करने से के बाद कांग्रेस की हालत ख़राब हो गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हो सकता है पेटारू लोगों का पाप लग गया, पेटारू लोगों की हाई लग सकती है। कविता बहुत अच्छी है, गुरु समाज को जागृत कर सकती है। ये भाई कोई बोले हैं, अभी नाम इनका इधर उधर हो गया है। हाँ भाई, प्रकाश कौन है? सर आपने नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं तो अब तक मैं मेरे घर पे बैठा हूँ और आस पड़ोस में होते हैं या मेरे घर में भी होता है, मेरा उसमें कोई रोल है क्या, ये देखना पड़ेगा। मेवाराम जी खिंटालिया, बहुत घटिया रीति रही। ये अभी कमेंट था इनका काफ़ी अच्छा था, पर कहीं इधर उधर हो गया। ये कुछ कमेंट यूँ सामने नहीं आते हैं तो लोग कहते हैं आप तो छांट छांट करके अपने हिसाब। ये कमेंट तो पता नहीं, ये जो सबसे ऊपर था, गुरुजी निश्चित समय कर लो, हर रोज़ लाइव आने का। यही 9 बजे आता हूँ वैसे, बीच में कुछ ये सरकार की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मैंने कहा लोगों को एक दिमाग में यही सारा भूत सवार हो रखा है, इसलिए ऐसे समय में लाइव में लोग कम जुड़ेंगे, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। हाँ बलवीर जी जोशी, कांग्रेस की हालत ख़राब हो रखी है। हाँ ये तो पहले ही आ गया था। हाँ सूर सिंह भाटी, राजस्थान सरकार के एमएलए जो बढ़िया होटल में ठहरे, उनके एक दिन के खर्च 20 मृत्युबोध करते थे। पहले खुद सुधरो, बाद में ज्ञान देना। अब मैं कोई राजस्थान सरकार का आदमी नहीं हूँ, न मैं कोई एमएलए हूँ। आप किसको कह रहे हैं भाटी जी? वो सरकार बंद कर रही है इसलिए कह रहे हैं। चलो, इसका मतलब आपको तो मृत्युबोध चाहिए। हाँ सर का, मैंने सोचा मुझे क्या कह रहे हैं। हाँ मेरे व्हाट्सअप नंबर, ये मेरी प्रोफाइल आप देख सकते हो तो उसमें है व्हाट्सअप नंबर, शायद ईमेल आईडी सभी है। और अगर नहीं देख सकते हो तो मैं आपके कमेंट पर दूंगा। एल से सुनील चौधरी, भाई ये लोग कह रहे हैं कि सरकार को संकट आ गया मृत्युबोध का निर्णय लेने की, तो मैं कह रहा हूँ शायद हाई लग गई होगी, क्योंकि इनकी आंत का सवाल है। आंतरी आशीष भी दे देवे, आंतरी दूराशीष भी दे देवे। आंत जब भूखी होती है और जहाँ कुछ मिलना चाहिए था वहाँ नहीं मिलता है। उस बाड़े में जहाँ पहले कभी जमकर खाया करते थे, वहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिलता था, बड़ी तन्नाट होती है एकदम से। बड़े बड़े जागरूक लोगों की हालत ख़राब हो जाती है कि बिना खाए कैसे जाएं इस बाड़े से बाहर।
रमेश गरवा, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, 36 कौम को, समाज को मोटिवेट करने। हाँ जी, मैंने उस समय भी, हम तो मेघवालों के धरने पे बैठे थे माड़पुरा में मृत्युबोध रोकने के लिए। मेघवाल और हम सब साथी थे, और बहुत सारी जातियों के। खियूसर में विश्वकर्मा मंदिर में सुथारों की मीटिंग थी, वहाँ भी मैं गया। बहुत कम जगह जहाँ मुझे बोलने का अवसर मिला वहाँ खुलकर बातें की। और कुछ क्या है, जाति समाजों में दूसरी जाति वालों को बोलने नहीं देते, फिर भी इधर उधर लोगों से मिला और सारी बातें करने का प्रयास किया मैंने कहा ये सबका मामला है, और सब साथ करेंगे तो ही मामला बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। दलितों पर अत्याचार कब बंद होंगे? जब तक ये दलित रहेंगे। अशोक जी भैंसवाड़िया कहते हैं अत्याचार कब बंद होंगे? अजी थोड़ी हिम्मत करो, मजबूती पकड़ो। एट्रोसिटी एक्ट पड़ा है, और भी देखो, अगर अत्याचार होंगे तो और कानून बनेंगे, सख्त बनेंगे। इसमें क्या है? अत्याचार बंद नहीं होंगे तो प्रजातांत्रिक सरकार का दायित्व बनता है कि वो और कोई ऐसे एक्ट बनाए। अत्याचार क्यों नहीं बंद होंगे? हो जाएंगे। पढ़े लिखे लोग होंगे, कुछ इधर से भी ठीक हो रहे हैं, कुछ उधर से भी हो रहे हैं। और अब तो इधर उधर शादी विवाह होने पर सारी जातियाँ ही खत्म हो जाएगी इस देश से, जातियों वाली बीमारी खत्म हो जाएगी। किसी का ननियाल दलितों में होगा, पिछड़ों में मौसी होगी, मुसलमानों में कोई और होगा, तो ये सारा इधर उधर हो जाएगा मामला। हर रोज़ इस मुद्दे पर ही लाइव आओ, फिक्स टाइम पर लोगों की सोच बदलेगी। जयपाल एक ही मुद्दे पर, इस मुद्दे पर मैंने काफ़ी लाइव कर रखे हैं। खैर रिपीट हो जाएगा, और तो कोई नहीं, मुझे तो क्या दिक्कत है, मैं अच्छी तरह से बोलूँगा। और हाँ, पितृदोष का लोग कह रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट चल रही है, अशोक गहलोत को पितृदोष लगा है क्योंकि पितरों को भोजन नहीं मिला। पुरकाराम जी भादू करटिया से थैंक यू आपको भी। निवारण दिन की कॉपी मिलेगी, मेरी पोस्ट डाली हुई है कल परसों की, मैं पूरी भेज दूंगा आपका, वो तो फोटो भेज दूँ अधिनियम का हिंदी में लिखा हुआ। और मैंने उसकी ये बना दी अपने जो फ़ॉन्ट है एंड्रॉयड फ़ोन के सपोर्टेड टेक्स्ट मैसेज पूरा बना के भेज दिया है फेसबुक पे कल, आप देखना उस पर। हाँ, भंवर जी जोशी कह रहे हैं कभी बंद नहीं होना चाहिए, ये इनकी अपनी बात है। सज्जन सांडवा काली रामना, मृत्युबोध बंद होना ही चाहिए। मैं हरियाणा के जिला भिवानी से हूँ, 11 गांव की कमेटी बनाई हुई है, लोगों ने मृत्युबोध डीजे बहुत अच्छा। हरियाणा में तो पहले ही कम था, सबसे कम शेखावाटी में है, और बाकी मृत्युबोध देखो पूरे उत्तर भारत में है। आज झारखंड से कोई समाचार आया था, वो कह रहे हैं यहाँ भी है। लाकाराम दत्तरवार, शराब मुक्त राजस्थान के बारे में भी कभी लाइव हो। अच्छी मैंने काफ़ी मुद्दे लिए हैं, और मुझे तो शराब, देखो शराब के मामले में स्त्रियों के साथ में बहुत दुराचार हो रहा है शराबियों के, और इसमें ऐसी जो स्त्रियाँ शराबियों से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनके साथ थाने में जाया करो आप लोग, ताकि शराबियों पर कुछ हो सके अंकुश। बाकी शराब तो सरकार खुद, सिर्फ गुजरात के अलावा शायद सभी जगह सरकार खुद पिला रही है। अभी कानून भी नहीं बना, दुनिया भर में शराब को गैर कानूनी नहीं माना गया ज़्यादातर, गुजरात के अलावा कहीं भी। वो गांधी जी की वजह से वो कर रखा उन्होंने। नैन सिंह तंवर, सर जी कुछ सरकारी अत्याचार भी है, जो घूसखोरी शब्द है, कब हटेगा? वो भी हाँ बड़ा मुश्किल है, वो तो देखो बहुत ख़तरनाक मामला सब। वो तो अपने सगे भाई से भी नहीं छोड़ते हैं, बड़े गजब के लोग। दुआएं रद्द नहीं होगी, बस बेहतरीन वक्त हो या कुदरत के, ये तो आया हुआ है। एक कमेंट काफ़ी अच्छी था, हाँ, कथावाचक विनोद कौशिक सारस्वत, ये आगे गुरु पुराण पढ़ो जी महाराज, जब 13 दिन 13 पंडित को भोजन ले पुराण में। यहाँ तो पंडितों को कोई नहीं खिलाता है, तो खुद ही नहीं पेट भरता इनका, तो ये तो खुद ही खाते हैं ज़्यादातर। ये पश्चिम राजस्थान में तो मैं देख रहा हूँ पंडितों का बहुत कम। मैंने कल कुछ सुना है कि गाँव में भी, हाँ भाई, लाकाराम जी दत्तरवाल का तो हो गया सही, सरकार है चुकी। हाँ, तो पंडितों को तो कोई नहीं। गुरुड़ पुराण तो बहुत गंदी किताब है भाई मित्रों, देखा मैंने सोचा गाँव में भी चल रही है। पहले मैंने सोचा था कि ये पिछड़ी जातियों में, इनमें नहीं होगी गुरुड़ पुराण पढ़ाने की, कथा करने की परंपरा, पर अभी यहाँ पड़ोस के गाँवों से सूचना आई है कि वहाँ होती है, हमारे यहाँ तो नहीं होती है। और बहुत ही गंदी किताब है, उसको तो क्या पढ़ें क्या देखें। वो तो अगर बच्चों को सुनाते हो, औरतें सुनती है, भावुक लोग जो हृदय पर जीने वाले लोग होते हैं, देखो बच्चे और औरतें हार्ट पर जीती है, और इस प्रकार की किताबें अगर सुनेगी
तो बहुत कुप्रभाव पड़ता है इन किताबों का भाई। तो चलो ये जो कमेंट इधर उधर हो रहे हैं उनको अब छोड़ देते हैं, काफ़ी समय हो गया, लंबा लाइव। आप सब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, आप सभी शेयर करोगे ये भी मुझे पता है। तो आप सभी को आभार, और अपेक्षा करता हूं कि आप सभी इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सारे ग्रुप हैं आपके पास तो होंगे, कई अच्छे अच्छे ग्रुप, वहाँ भी शेयर करें। और मेहनत आपको थोड़ी करनी, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ मित्रों, पता नहीं आपको। ये लाइव करने के लिए भी मुझे पहले मेहनत करनी पड़ती कि मुझे क्या क्या बातें, ये जो पॉइंट लिखता हूँ 5 7 10, ये भी तो मेरे लिए तो मेहनत है। क्या आंखें, कितनी सी आंखें हैं। और बिहार में बता रहे हैं प्रकाश जी बंद है, अच्छी बात है प्रकाश जी, धन्यवाद। कुछ इलाकों में होगा पता नहीं, अब अलग अलग है। झारखंड वाले कह रहे हैं हो रहे हैं हमारे यहाँ, वो थोड़ा ज़्यादा आदिवासी इलाका है। तो चलो मित्रों, तो आप इसके साथ साथ मेरा जो मैंने अभी YouTube का चैनल बनाया 2-3 महीने पहले नया, पुराना चैनल तो क्या कुछ विवादित वीडियो और रिपोर्टिंग वगैरह की वजह से मेरा बेकार हो गया। इस बार थोड़ा सावधानी बरत रहा हूँ। आपको पता ही है मेरी जो स्टाइल थोड़ी अलग है। घूसखोरी कब हटेगी? घूसखोरी वाला तो मामला बहुत गड़बड़ है साहब। इसके लिए तो हम घूस देने वाले भी क्या करें बेचारे, क्योंकि घूस नहीं देंगे तो वो इनकी इतनी तगड़ी जिद है कि घूस से 1000 गुना खर्च करवा देंगे और फिर भी काम नहीं होने देंगे। वो पूरी उनकी मेहनत है, वो नहीं करने देते। तो जहाँ जहाँ घूसखोरी है, जो काम वो रोक सकते हैं उनके संबंध में ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन ही इनका निस्तारण और जवाब तलब, तो ये फंस सकते हैं। ऑनलाइन टेक्निक है ना इनकी घूसखोरी के। अब सरकारों और मंत्रियों को इनको एडवाइस देनी है कि सारे काम ऑनलाइन पे कर दो हमारे, फिर देखते हैं ये कैसे घूस खाते हैं। आपको पता है थोड़े थोड़े ऑडियो निकल गए इधर उधर, अभी 1-2 आदमियों के, बड़े बड़े लोगों ने ऑडियो फ़ोन पे बात कर ली शायद, तो क्या हालत हो रखी है, चुप्पी छाई हुई है सारी। तो ये ऑनलाइन में ही फंसेंगे, बाकी तो फंसेंगे नहीं कहीं। ठीक है, संविधान की किताब का किसी ने लिखा है, पढ़ना चाहिए जितनी किताबें पढ़ सकें। ठीक है, आखिर में आप सभी को मेरा एक बार फिर प्रणाम, राम राम, नमस्कार। शेयर करना नहीं भूलें, और मेरे वो YouTube चैनल का भी थोड़ा ध्यान है। गुजरात में राजस्थान जितना नहीं है, थोड़ा कम है। जाखड़ साहब बता रहे हैं दासानिया, जसवंत दासानिया। ठीक है, पूरा हुआ।